तो आइए दोस्तों, आज हम आपके सामने आ रहे एक नया वीडियो लेकर। तो कहानी है छोटी एक छोटी बच्ची की। उसकी उम्र है लगभग 10-12 साल। तो क्रिसमस का त्यौहार है, उसकी तैयारी बहुत धूमधाम से चल रही है। और ये छोटी लड़की जो है वो अपनी माँ के साथ शॉपिंग के लिए कहीं जाती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि माता पिता जी ज़रा छोटे बच्चे साथ में रहते हैं तो सावधान हो जाते हैं कि अरे कुछ डिमांड न कर बैठे। तो वैसे ही होता है कि एक शॉप के पास जब ये लोग जाते हैं तो ये छोटी, उसका नाम है स्वीटी। तो स्वीटी अपनी माँ को बोलती है कि माँ वो नेकलेस ना बड़ा सुंदर दिख रहा है, हम देखेंगे ना। अब माँ को मालूम है कि सिर्फ नेकलेस देखने से होगा नहीं। तो पहले ही माँ बोल देती है कि बेटा वो महंगा होगा, छोड़ दो ना। तो बेटी भी समझदार रहती है और फिर भी माँ को बोलती है, शायद उसकी कन्विंसिंग कैपेसिटी, उसकी मैच्योरिटी उसकी उम्र से भी कहीं अधिक ज़्यादा अच्छी है। तो माँ को बोलती है, माँ हम खरीदने वाले नहीं हैं, सिर्फ हम देखेंगे, देखने में क्या जाता है। तो माँ तो वैसे थोड़ा समझ जाती है, फिर भी उसको ये भी मालूम है कि मेरी बेटी जिद्दी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है। तो खैर वो जाते हैं। जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी रहती है ना, वैसा वो फेक नेकलेस रहता है मोती का। तो पूछते हैं कीमत। तो माँ के हिसाब से तो कीमत ज़्यादा है और दुकानदार को बोलती है कि भैया हम बाद में ज़रा सोच कर बताएंगे आपको। और स्वीटी को बोलती है, माँ चले बेटा। तो जैसे बोला ना, स्वीटी बहुत समझदार बेटी है। तो थोड़ी दूर जाके माँ को बोलते, माँ देखिए, बोले उसने जो कीमत बताई ना बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे इकट्ठा हुए हैं। और बोले अभी आपने भी बोला है कि क्रिसमस में जो दीवार वगैरह तुम पेंट करके दोगी तो इतना पैसा मैं दूंगी। और बोले कुछ दिनों के बाद मेरा बर्थडे आने वाला है, तो दादाजी मुझे इतने पैसे देने वाले हैं। तो कुल मिलाकर इतने पैसे में तो ये नेकलेस हो ही जाएगा। वैसे मम्मी आप सोचना, मैं तो बोले जिद नहीं करती हूँ, मैं बड़ी अच्छी लड़की हूँ। तो माँ भी सोचती है कि इसकी बात तो सही है। तो माँ बोलती है, अच्छा चलो बेटा हम ले लेंगे। तो ले लेती है और इसको, स्वीटी को बड़ा ही आनंद हो जाता है। मस्त हवा में उड़ रही हो तो नेकलेस लेके घर आ जाती है। और उसी रात उसके पिताजी जो 2-3 दिन की ट्रिप के लिए बाहर गए हुए हैं, सेल्समैन है, वो वापस आते हैं। तो आते ही नेचुरली अपने पापा से वो बहुत प्यार करती है, तो पापा को दिखाती है कि पापा देखिए मेरा नेकलेस कितना सुंदर है। पापा भी बोलते वाह कितना सुंदर। अब क्या है ना, हमारे जीवन में बड़े छोटे मोटे संकट आते ही रहते हैं। वैसे स्वीटी के जीवन में एक संकट आ रहा है, उसका अंदाज़ा उसे नहीं है। रात में जब पिताजी हमेशा की तरफ उसके रूम में आते हैं उसको गुड नाइट बोलने के लिए, तो बड़ा अजीब वो गरीब सवाल पूछते हैं उसके पिताजी। बोले स्वीटी, डू यू लव मी? बोले पापा क्या प्रश्न कर रहे हैं आप? आपको मालूम है मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। तो बोले बेटा मालूम तो है, लेकिन फिर भी पूछ लिया। अच्छा बेटा, बोले मेरे लिए क्या कर सकती हो तुम? बोले पापा कुछ भी आप बताइए तो सही, मैं आपके लिए जान भी दे दूंगी। शायद हिंदी मूवी ज़्यादा देखती हो। तो खैर पापा बोलते हैं, अच्छा बोले स्वीटी तुम्हारा ये नेकलेस बहुत अच्छा है। बोले हाँ। ओ खतरे की घंटी तो बज गई स्वीटी के मन में। तो बोलते फिर? तो बेटा बोले नेकलेस मुझे दोगी? बस स्वीटी का चेहरा एकदम, वी कैन इमेजिन, एकदम मुरझा जाता है उसका चेहरा। बोले पापा क्यों मांग रहे हैं आप नेकलेस? आप नेकलेस का क्या करेंगे, वैसे आप तो पहनेंगे नहीं। उससे ना पापा एक काम करते, उसको फट से आशा उसके मन में जग उठी, मेरा जो लेदर का घोड़ा है ना पापा, आपको मालूम है मुझे बहुत पसंद है वो, तो वो घोड़ा मैं आपको दे देती हूँ। तो पापा हंस देते हैं। तो पापा बोलते हैं अच्छा बेटा रहने दो, चलो बेटा अच्छा सा सो जाओ, गुड नाइट स्वीट ड्रीम बेटा। पापा चले जाते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। कुछ डांटा नहीं पापा ने, कुछ टॉन्टिंग भी नहीं किया कि मैं तुम्हारे लिए इतना करता हूँ और तुम मेरे लिए इतना नहीं कर रही। दिस इज़ नॉट लव। ओके। तो
लेकिन जाने के बाद स्वीटी को थोड़ा ख़राब लगता है। मेरे पापा मेरे से कुछ भी कभी माँगते नहीं और आज माँगा तो मैंने ना बोल दिया। लेकिन क्या नहीं, पापा क्या पहनने वाले हैं क्या? ऑफ़िस में जाने वाले हैं पहन के? कुछ माँगना तो दूसरा माँगना चाहिए था ना। ख़ैर, तो ऐसा सोचते-सोचते वो सो गई। दूसरे दिन फिर से पापा आते हैं तो दूसरे दिन तो भूल गए, पापा ने दिन भर कुछ याद नहीं दिलाया उसको। लेकिन दूसरे दिन फिर से बोलते हैं, डू यू लव मी स्वीटी? और स्वीटी को समझ में आ गया कि उसके बाद का प्रश्न क्या है। यस पापा। बोले बेटा वो नेकलेस दोगी मुझे? पापा आप क्यों मांग रहे हो नेकलेस मुझे? मेरी जो डॉल है ना, आपको मालूम है वो डॉल को लेकर ही मैं सोती हूँ। मैं अगर बाहर गाँव भी जाती हूँ तो डॉल लेके जाती हूँ। पापा आपको मालूम है ना? हाँ। तो मैं कितना प्यार करती हूँ उस डॉल से, ये पता है आपको, बराबर ना? हाँ। तो वो डॉल मैं आपको दे देती हूँ ना, क्योंकि मैं आपसे ना पापा बहुत प्रेम करती हूँ, इसलिए वो डॉल मैं दूसरे किसी को नहीं दे सकती, लेकिन आपको देती हूँ। लेकिन आप नेकलेस मत मांगिए। तो पापा को भी समझ में आ जाता है कि उनकी बेटी बहुत ही अच्छी है। पापा बोलते बेटा मैं डॉल लेके क्या करूँगा? लेकिन पापा आप नेकलेस लेकर भी क्या करेंगे ना? मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों मांग रहे आप? बोले अच्छा छोड़ो ना बेटा, अच्छा बेटा आराम से सो जाओ। और पापा निकल जाते। लेकिन इसको बड़ा आज ज़्यादा दुख हो रहा है। कल तो लग रहा था कि ऐसे ही पापा ने मांगा होगा, लेकिन आज भी मांग रहे तो निश्चित ही पापा को कुछ ज़रूरत है। अब देखिए यहाँ ना एक बड़ी अच्छी बात है, उसके मम्मी पापा ने उसको सिखाई है। शायद हमने भी अपने बच्चों को सिखानी चाहिए और हमने भी सीखनी चाहिए। क्या? कि जब वो लड़की जब कुछ परेशान होती है ना, वो भगवान के साथ बात करती है। तो भगवान का फोटो है उसके सामने उसके रूम में, तो भगवान के साथ बात कर रही। भगवान, पापा को क्यों ऐसी दुर्बुद्धि हो रही है कि वो मुझे नेकलेस मांग रहे हैं? लेकिन सॉरी है भगवान, दुर्बुद्धि भी नहीं बोल सकते, पापा कभी कुछ गलत नहीं करते। तो फिर मुझे दुर्बुद्धि हो रही क्या, मैं क्यों नहीं दे रही हूं? भगवान प्लीज आप क्यों मेरे को ऐसा उलझन में डाल रहे, क्यों मेरी इतनी कठिन परीक्षा ले रहे हैं? और पापा ने भी तो सोच विचार कर कुछ मांगना चाहिए ना पापा। भगवान प्लीज आप भगवान पापा को सद्बुद्धि दीजिए ना, कल ना मांगे ऐसा हो, भूल जाए अब ये सब। और फिर बोलती है, हाँ फिर धीरे से बोलती है भगवान को, भगवान ठीक है पापा को सद्बुद्धि तो दीजिए, उससे ज़्यादा मुझे दीजिए। हाँ भगवान, शायद मेरी गलती हो रही हो, मैं एक बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ। सबसे पहले भगवान मुझे सद्बुद्धि देना। दोस्तों ये सबसे अच्छी प्रार्थना है, सबसे पहले खुद के लिए सद्बुद्धि मांगना चाहिए। हमको तो लगता है ना लोग ही गलतियाँ कर रहे हैं, हम नहीं। तो ये इस बच्ची को उसके मम्मी पापा ने बड़ी अच्छी ट्रेनिंग दी है, तो वो बोल रही है भगवान सबसे पहले मुझे सद्बुद्धि देना, मुझे शक्ति देना। सचमुच में अगर पापा का अच्छा होता होगा ना उस नेकलेस से और मेरा भी अच्छा होता होगा ना, तो भगवान मुझे शक्ति देना उस नेकलेस का मैं त्याग कर सकूं। ये बोलते समय उसको दुख भी हो रहा है, लेकिन भगवान के ऊपर उसका विश्वास भी है, तो शांति से सो जाती है। भगवान प्लीज़ हम लोग का सबका अच्छा कल्याण करना, मेरे पापा मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं, अगर नहीं मांगेंगे तो बहुत अच्छा, और अगर मांगेंगे तो भगवान मुझे शक्ति देना। देखिए कितनी सुंदर प्रार्थना है ना, उसकी मैच्योरिटी देखिए। और तीसरे दिन जब उसके पापा आते हैं तो सेम क्वेश्चन, उसको भी खराब तो लग रहा है, लेकिन भगवान के साथ बातचीत करने से और दिन भर भी बीच बीच में प्रार्थना कर रही है तो उसमें हिम्मत है। आज जब पापा मांगते हैं ना तो बोलते हैं हाँ पापा मैं दूंगी आपको, लेकिन उसका चेहरा हम समझ सकते हैं ना दोस्तों, छोटी बच्ची है आखिर में, और जस्ट 2 दिन ही तो हुए उसके पास नेकलेस आया है। हमारी प्रिय वस्तु अब अभी तक हम नहीं छोड़ पाते, तो छोटी बच्ची है। बोले पापा मैं दूंगी, तो पापा देखते उसके चेहरे पे मायूसी के भाव है। पापा बोलते बेटा तुमको दुख हो रहा होगा तो मत दो ना, मैं ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहा हूँ। नहीं नहीं पापा आप मेरे लिए कितना करते हैं, देर रात तक आप काम करते हैं, खाना भी नहीं खाते, हमारे लिए तो करते हैं ना। मैंने तो पहले ही दिन देना चाहिए था आपको, लेकिन नहीं दे पाई, मेरी शक्ति थोड़ी कम पड़ गई। तो पापा को बहुत अच्छी लगती है अपनी बेटी। लेकिन बेटा आर यू श्योर यू वांट टू गिव इट? हाँ पापा मैं दूंगी आपको।
लेकिन ये बोलते बोलते उसके आँख में थोड़े आंसू भी आ गए। पापा को भी बहुत ख़राब लगने लगा। तो बोला, बेटा बोले रहने दो ना। नहीं नहीं पापा, आपने ही तो सिखाया ना मुझे, स्ट्रेंथ चाहिए। स्ट्रेंथ इज़ लाइफ, वीकनेस इज़ डेथ। तो पापा को बड़ा ही नाज होता है अपनी बेटी पे, अपनी शेरनी पे। तो देती है नेकलेस, और जैसी नेकलेस देती है ना, अपने पप्पा को लिपट जाती है वो, और पप्पा भी कसकर उसको अपनी बाहों में ले लेते हैं। दोनों को समझ में आ रहा है एक दूसरे का फीलिंग, और पप्पा उसको थपथपा रहे हैं, उसको शांत कर रहे हैं। धीरे धीरे उसके इमोशन भी शांत हो जाते हैं। पापा देखते हैं कि अब वो नॉर्मल दिख रही है। आखिर में वो उसके पापा है, उससे बहुत प्यार करते हैं। फिर पापा बोलते हैं, अच्छा बेटा, अब ना तुम आंखें बंद रखो, और मैं तुम्हारे हाथ में कुछ रखने जा रहा हूँ, हाथ सामने करो बेटा। तो वो हाथ सामने करती है, तो पापा उसके हाथ में एक छोटा सा बॉक्स रखते हैं। क्या है पापा ये? बोले, आँख बंद करके खोलो बेटा बॉक्स। तो खोलते बॉक्स। बोले, क्या दिख रहा है? पापा एक वेलवेट जैसी कुछ बैग है इसमें अंदर। हाँ, उसको भी आँख बंद करके खोलो। वो खोलती है। बोले, क्या दिख रहा है? क्या हाथ को स्पर्श हो रहा है? पापा इसमें तो एक नेकलेस दिख रहा है, आपने मैंने जो आपको नेकलेस दिया वही रख लिया क्या इसमें? नहीं बेटा, लेकिन तुम्हारा अंदाज सही है कि नेकलेस है। अब आँख खोल के बेटा देखो क्या है। और जैसी वो लड़की आँख खोलती है ना, वो देखती है, वाह पापा, अरे वो असली नेकलेस रहता है। वो तो बहुत आनंद होता है ना, फिर इतना अपने पापा से लिपटती है ना, रोने लगती है, और पापा की आंख में भी आंसू आ जाते हैं। तो पापा ने वो नेकलेस पहले दिन से उनके पास है, असली नेकलेस। बस वो अपनी बेटी को एक लेसन सिखाना चाहते थे कि बेटा, नकली छोड़ना भी सीखो। उसके लिए तुम्हारे मन में थोड़ी सी स्ट्रेंथ चाहिए, लेकिन एक बार छोड़ के देखो बेटा, तुम्हें असली मिलेगा। तो दोस्तों, हमारे जीवन में भी कुछ हमारी नौकरी चली जाती है, नौकरी नहीं मिलती, मिली हुई नौकरी चली जाती है, अच्छा दोस्त हमसे छूट जाता है। तो दोस्तों, उस समय इतना विश्वास रखना भगवान के ऊपर कि ये मेरा नकली नेकलेस छूट गया, असली नेकलेस मुझे मिलने वाला है, असली चीज़ मुझे मिलने वाली है। और अगर इस विश्वास के साथ हम रहेंगे ना, हाँ भगवान परीक्षा लेंगे, हाँ, आसान नहीं है, लेकिन आप इस विश्वास के साथ जीते तो देखना भगवान बहुत कुछ असली चीज़ें आपके सामने, और एक से बढ़कर एक असली चीज़ें आपके सामने लाने वाले हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो इसको शेयर कीजिए, दूसरे लोगों का भी कल्याण हो, और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो भी आपके पास आए। थैंक यू।